रिगिंग शुरू करेंगे। जिसका जो इनकम्प्लीट रह गया है वो नेक्स्ट जो बच्चे पढ़ेंगे या बाकी एक्स्ट्रा टाइम में उसको कवर करेंगे। रिगिंग शुरू करते हैं। रिगिंग बेसिकली किस लिए यूज़ होता है? कोई भी कैरेक्टर को मोशन देना है तो उसमें बोन्स का स्ट्रक्चर लगा के उसको बाइंड करना पड़ता है, और फिर जैसे हम एक पपेट को मूव करते हैं, गुड्डा को धागा लगा के जो पुराने टाइम में हाँ उंगलियों से मूव करते थे, उसी तरीके से हमें माया पे भी कंट्रोलर मिल जाता है, और फिर हम लोग क्या करते हैं, उस कंट्रोलर की हेल्प से कैरेक्टर को मूव करते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास ये वाला कैरेक्टर है, तो इसी पे जो है हम शुरू करते हैं। थोड़ा टफ है, या एक काम करते हैं एक नया ही ले लें, बेसिक से ही सही रहेगा। आज सिर्फ बोन स्ट्रक्चर जो है हम देखेंगे, बोन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, और उसके बाद बाकी आगे धीरे धीरे क्लास शुरू करेंगे। तो बोन में सिंपल सी बात है, लेग से शुरू करेंगे। लेग का पोर्शन जो है हमारा स्टार्ट करेंगे लेग से। तो मॉडलिंग से हम लोग रिगिंग सेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पे है स्केलेटन। पहला है क्रिएट जॉइंट। क्रिएट जॉइंट किस लिए यूज़ होता है? कोई भी हमारा मॉडल है उसके अंदर बोन्स को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, ये हम यहाँ से भी ले सकते हैं, और दूसरा आपका यहाँ रिगिंग सेक्शन है, यहाँ पे भी क्रिएट जॉइंट का ऑप्शन आ गया, यहाँ से भी ले सकते हैं। इसके ऑप्शन पे और थोड़ा स्टडी करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें कितना होना चाहिए, मतलब ये कौन कौन से एक्सिस पे ये जो हमारा जॉइंट है ये मूव कर सकता है, पहला चीज़ ये डिफ़ाइन करता है। दूसरा, सिमेट्री ऑन रहेगा या नहीं रहेगा। इसको एक काम करते हैं, हम ऑन कर देते हैं, तब एक जॉइंट हम क्रिएट करते हैं। जॉइंट क्रिएट करने के लिए सिंपली हम टॉप पे जाते हैं, ठीक है, और हैंड का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, हैंड शोल्डर से। तो ये हमने क्लिक किया, ठीक है, तो ये क्लिक करने के बाद हम पोजीशंस डिफाइन कर सकते हैं। देन ये हमारा एल्बो, और देन ये हमारा आर्म हो गया। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही पहले हम देखेंगे। तो अभी आपने देखा कि जो ये हम चीज़ ने क्रिएट किया है वो साथ में सिमेट्री ऑन करने से दूसरी तरफ भी क्या हो गया, क्रिएट हो गया है। इसका मतलब अगर हम इसको मूव करते हैं तो हमारा दूसरा हाथ भी उसी तरीके से सिमेट्रिकली मूव होगा। ठीक है, आउटलाइनर में देखेंगे आप तो ये वाला जॉइंट जो है दूसरे वाले जॉइंट से कनेक्टेड होगा सिमेट्री कांस्टेंट से, और अगर हम इस कांस्टेंट को डिलीट कर दें तब जाके ये एक दूसरे से क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये आउटलाइनर में आपको मिलेगा, इसको ओपन करने के बाद आपको पता चलेगा ये भी आपका सिमेट्री, तीनों जॉइंट क्या है, बाकी तीनों से जुड़े हुए हैं। तो अगर इसको आपको रिमूव करना है इसका कनेक्शन, तो यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और ऑप्शन देखते हैं। क्रिएट जॉइंट आया, सिमेट्री से पता चल गया, ऑफ करने पे दूसरी तरफ का नहीं बनेगा। इसके बाद है ये है ओरिएंट जॉइंट टू वर्ल्ड। वर्ल्ड के एक्स एक्सिस पे फ़िलहाल हम इसको क्या कर रहे हैं, ओरिएंट कर दे रहे हैं। और नीचे जो है हमारा है बोन का लेंथ क्या है, बोन का रेडियस क्या है, ये यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं। ऑल्दो इस पे हम ज़्यादा चीज़ें छेड़खानी नहीं करते हैं, हम क्या है क्रिएट करने के बाद भी ये सारी चीज़ें मैनिपुलेट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसको रीसेट कर देते हैं जैसे था वैसे ही, और क्रिएट करना शुरू करते हैं। क्रिएट करने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं, जैसे हमारा ये ऑब्जेक्ट है,
हमारा कोई भी समझ लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमको क्या करना है, रिग करना है। अब इन केस हम चाहते हैं, पहले तो इसको अलाइन कर लेना बहुत ज़रूरी है। ये स्केलेटन में जो है क्रिएट जॉइंट्स में एक आता है प्रोजेक्टेड सेंटरिंग। इसको जब आप ऑन कर लेंगे तो देखिए अब क्या होगा। अगर हम यहाँ से क्रिएट करना चाहे जॉइंट, तो ये क्या हुआ, और दूसरी तरफ देखिए हम अगर जॉइंट क्रिएट करते हैं तो क्या होगा। देखिए इसका मतलब अगर हमारा यहाँ पे कोई कैरेक्टर खड़ा होता या कैरेक्टर होता तो उसके अगर हाथ के बीचों बीच में हमें कोई जॉइंट बनाना होता तो हम क्या करते, प्रोजेक्टेड सेंटरिंग ऑन रखते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से क्रिएट जॉइंट्स में ये आता है प्रोजेक्टेड सेंटरिंग, रीसेट करेंगे, ये हमारा प्रोजेक्टेड सेंटरिंग। ये ऑन रखने से क्या होता है, जो भी हमारा कैरेक्टर है उसके अंदर मिडिल पॉइंट पे ऑटोमेटिकली ये क्या करता है, जॉइंट्स क्रिएट करता है। ठीक है, और अगर ये ऑन नहीं रहेगा तो हम टॉप से बनाते तो ये कहाँ बनता, नीचे ग्रिड पे बेसिकली। ठीक है, तो इसको हमें ऑन रखना चाहिए। अब जल्दी जल्दी हम पूरा कैरेक्टर को क्रिएट करते हैं। कैसे कैसे क्रिएट होता है अभी बताते हैं। इसको हम अब डिलीट कर देते हैं बेसिक जानने के बाद। स्टार्टिंग करते हैं लेग से। लेग में कितने जॉइंट्स होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि उसको जो भी लेग है हमारा या हैंड्स है या बॉडी का स्ट्रक्चर है, हम बेसिक चीज़ें बता सकते हैं कि बेसिक में इस तरीके से चीज़ें बनती है। लेकिन अल्टीमेटली आपका जो कैरेक्टर है उसमें कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए, वो क्या क्या कर सकता है, वो डायरेक्टर डिसाइड करता है और पूरा स्टोरी डिसाइड करता है। तो इसलिए उसमें कितने मूवमेंट होने चाहिए वो उसी के ऊपर निर्भर रहता है। तो जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा हम जो है मतलब कम बोन से पूरा स्ट्रक्चर रिग कर लेते हैं, और जो बड़ा स्ट्रक्चर होता है, जो हैवी प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें इंक्रीज़ की जाती है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो बेसिक हम जो बिल्कुल होता है लेग का वो बना रहे हैं। यहाँ से ऐसे क्रिएट करेंगे, पहला, देन नी, देन ये आपका एंकल, एंकल के बाद एक फुट नोट आएगा, उसके बाद ये आपका फुट, और लास्ट है टो। टो 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 का एंड, ये टो जॉइंट होगा, ये टो का एंड होगा, या ये जो पैर के फिंगर्स होते हैं, फिंगर्स बेसिकली बेसिक में नहीं बनाते हैं। अगर आपको एडवांस जाना है तो फिंगर्स भी उसके बना सकते हैं हम, बट अभी स्टार्टिंग में पैर में अक्सर लोग जूते पहन के रखते हैं, तो बेसिक हम बना रहे हैं। तो ये आपका एक बेसिक बोन का स्ट्रक्चर पैर का आ गया। अभी ये सेंटर से क्या होगा, डिपेंडिंग अपॉन कैरेक्टर साइड में हम रख देते हैं। अभी आप कहेंगे कि इसको मिरर करके क्यों नहीं बनाया, है ना, क्योंकि पैर तो मिरर कर सकते थे। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, इसका पूरा नेम लिखना हमें बहुत ज़रूरी है। नेम लिख लेते हैं, उसके बाद सारा चीज़ करेंगे। तो ये है हमारा, लेफ़्ट लेते हैं तो लेफ़्ट हिप, लेफ़्ट का L अंडरस्कोर HIP, इसमें स्पेस नहीं लेता है, तो स्पेस की जगह हम क्या लगाते हैं, अंडरस्कोर। तो लेफ़्ट का हिप हो गया। ये हमारा जो है लेफ़्ट का L अंडरस्कोर KNEE। नेम बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि जब रिगिंग करते हैं तो पेरेंट वगैरह करने में नेम कभी कभी यहाँ से ना होकर आउटलाइनर से करना पड़ता है, तो उसमें नाम नहीं रहेगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी चीज़ क्या है। और ये हमारा हो गया लेफ़्ट एंकल, L_ANKLE एंकल, ये हो गया। लेफ़्ट_फुट, नेक्स्ट लेफ़्ट_टो, और ये क्या हो गया लेफ़्ट_टो एंड। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ें बनती है। अब हम क्या करेंगे, सेंटर का बैकबोन बनाएंगे। बैकबोन बनाने से पहले हम बैकबोन का एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये देखिए, जब भी आप एक ह्यूमन के बैकबोन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरीके से होता है। ठीक है, ये आपका आ गया COG, और इससे ऐसे करके मतलब पूरा स्ट्रक्चर बनता है बोन का। तो ये स्ट्रक्चर हमको थोड़ा सा ध्यान में अगर हम रखेंगे तो हमारा कैरेक्टर भी उसी तरीके से अच्छा बिहेव करेगा। और अगर बिल्कुल सीधे सीधे खींच देते हैं लाइन तो उस तरीके से बिहेव करेगा। तो जो भी हम कैरेक्टर बना रहे हैं उसका एक बार स्केलेटन ज़रूर हमें स्टडी कर लेना चाहिए कि उसका कौन सा चीज़ कहाँ पे है। अब इतने सारे तो हम जॉइंट्स नहीं बनाएंगे, हम कम बनाएंगे, 1 2 3 और लास्ट 4 जॉइंट्स बना लेंगे, हमारे लिए क्या है, मोर देन सफिशेंट है। तो इसी तरीके से हम अरेंज करते हैं। यहाँ से जॉइंट का स्ट्रक्चर लेना शुरू करते हैं। ये हमारा सेंटर आ गया। पहले थोड़ा सा कैसे है, हल्का सा अंदर की ओर है, फिर इस तरफ की ओर जॉइंट आया है। ठीक है, 1 2 3, फिर ऐसे, फिर लास्ट में जो है इस तरीके से हम ले सकते हैं। अब कहीं पे आपको ये जॉइंट क्या दिखेगा, बिल्कुल सीधा सीधा भी दिखेगा। वो इसलिए होता है कि आप उतना डिफाइन से जब ऐड नहीं करते हैं डिटेलिंग, तो उस केस में ये सीधा सीधा भी जो है जॉइंट क्रिएट कर दिया जाता है। और नंबर ऑफ स्पैन्स कितने होंगे, मतलब नंबर्स ऑफ कितने ये जो है रिग बोन होगा, वो भी डिपेंड करता है आपके स्ट्रक्चर के ऊपर, आप कितना वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। ठीक है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं देंगे। ये हमारा मोर देन सफिशेंट हो गया। ये है, इसको हम COG या सेंटर ऑफ ग्रेविटी नाम देते हैं। नेक्स्ट ये हो जाएगा स्पाइन 1, अंडरस्कोर स्पेस नहीं होता है इसलिए स्पाइन 2, स्पाइन 3, स्पाइन_4, और ये क्या हो जाएगा, नेक का 1। ठीक है, इस तरीके से हम नेम लिख दिया। नेक्स्ट आता है हैंड। अब इसको इससे कनेक्ट कैसे करना है, तो कनेक्ट करने के लिए हम इसको सेलेक्ट करके फिर इसको सेलेक्ट करके सिंपली क्या करेंगे, P प्रेस कर देंगे तो ये पेरेंट हो जाएगा। इसमें ऑर्डर हमें ध्यान में रखना है, मतलब कि यहाँ से जो है पूरा का पूरा कैरेक्टर को कंट्रोल, मतलब वे जो सेंटर होता है वो पूरे कैरेक्टर को कंट्रोल करे। तो इसलिए इसको COG सेंटर ऑफ कैरेक्टर बनाते हैं या सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनाते हैं। तो अगर इसको इससे कनेक्ट करना है तो पहले हम चाइल्ड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये पेरेंट सेलेक्ट करेंगे और तब प्रेस करेंगे P फॉर सिंपल पेरेंट। ये हमारा क्या हो गया, पेरेंट हो गया। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, ये जो जॉइंट है इसको बिल्कुल सीधा सीधा यहाँ पे नहीं रखेंगे, इसको हल्का से क्या करेंगे, बाहर कर देंगे।
और इसको थोड़ा सा अंदर कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने ऐसे करके बेंड किया है, उसी तरीके से फ्रंट से भी हम थोड़ा सा इसको, क्योंकि हमारा पैर अंदर की ओर कभी उल्टा नहीं मुड़ सकता है। ठीक है, इसीलिए इनिशियली शुरुआत में ही इसको हम हल्का सा बाहर निकाल के रखेंगे। तो ये हमने यहाँ तक नाम लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम क्या करते हैं, मिरर कर लेते हैं। ठीक है, मिरर करने के लिए फिर हमारे पास स्केलेटन में ही देखिए क्या होता है, मिरर के ऑप्शंस में जाएंगे तो हमने एल लेफ़्ट बनाया है, सब लेफ़्ट बनाया है। हम क्या चाहते हैं, राइट बन जाए। तो एल जहाँ जहाँ है उसको रिमूव कर दे और उसकी जगह पे क्या लिख दे, आर। ये हम यहाँ पे लिख देंगे। ऊपर आर लिखा हुआ है या एल लिखा हुआ है? इसमें तो एल लिखा है ना, एल एल सब जगह एल लिखा है। तो जहाँ एल है उसकी जगह क्या हो जाए, आर, और मिरर कर दे। तो ये हमने क्या करते हैं, एल की जगह आर, सर्च फॉर एल, जितने भी एल है उसको ढूंढे और उसको रिप्लेस कर दे आर से। अब अगर हम अप्लाई करेंगे, ओ कंट्रोल जेड, ये देखिए अपने आप ही क्रिएट हो गया। ठीक है, इसीलिए पहले हमने क्रिएट कर लिया, नेम लिख लिया, ताकि हमको दूसरी बार नाम ना लिखना पड़े। एल एंड एल नहीं ढूंढ पाया है ये, एल नहीं, ओ शिट, एल को एल से ही मैंने वो कर दिया है। आर, ठीक है, और मिरर। अब आर आर नाम हमारा ऑटोमेटिक हो गया है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, हैंड्स बनाएंगे। तो हैंड्स देखते हैं कहाँ से क्या बनेगा। टॉप पे फिर चले जाते हैं, हैंड्स टॉप से बनाएंगे, क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे एक बोन बनना चाहिए। ठीक है, अब आपका कैरेक्टर होता तो यहाँ पे क्लियरली दिख जाता, लेकिन अभी कैरेक्टर है नहीं, तो हमें प्रॉपरली एक एस्टिमेशन के साथ हमें इसको बनाना होगा। लेकिन यहाँ पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा दूरी से ही क्लिक करते हैं इनिशियली, और उसके बाद सेकंड जॉइंट एंड थर्ड जॉइंट। ठीक है, इसके बाद 1 2, इसके आगे हैंड्स के रिस्ट के जॉइंट्स हम बाद में बनाएंगे। अभी हम इसको यहाँ पे वापस ले आते हैं, इसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। हैंड को कहाँ पे रहेगा, ठीक है, ये थोड़ा सा अप ऊपर रहेगा। और एक जॉइंट हमको और चाहिए इसका कॉलर बोन के लिए, वो हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉलर बोन। थोड़ा सा आगे की ओर रहता है। फिर ये आपका हो गया शोल्डर, और बाकी एल्बो और रिस्ट। नेम लिख लेते हैं। अब इसको अगर इससे कनेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, शिफ्ट के साथ वही है पी। इसको अगर इससे कनेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ पी, और हमारा जॉइंट सेट हो गया। अब इसको नेम लिख देते हैं। नेम क्या है हमारा, ये कॉलर बोन। सबका वीडियो है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी कन्फ्यूजन आता है दोबारा देख के नाम लिख सकते हैं। ये हमारा आ गया कॉलर, और कौन सा कॉलर, एल कॉलर, लेफ़्ट का कॉलर। ये हमारा हो गया शोल्डर, एल, लेफ़्ट का शोल्डर। ये हो गया हमारा एल, लेफ़्ट का एंकल, एल्बो, और ये हो गया रिस्ट, लेफ़्ट का रिस्ट, WRIST।
अब इसके आगे बढ़ने से पहले, मतलब इसको मिरर करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हैंड भी बना लेंगे, क्योंकि अगर हैंड नहीं बनाते हैं तो क्या होगा, फिर मिरर करेंगे, फिर यहाँ पे इशू आएगा, नेमिंग का इशू आएगा। तो यहाँ पे स्केलेटन लेते हैं, क्रिएट जॉइंट्स। इससे पहले हम एक काम करते हैं, ये हमारे क्योंकि हाथ के जॉइंट्स इतने बड़े बड़े अगर दिखेंगे तो हमें सही से लगाने में नहीं होगा, तो हम ओवरऑल भी क्या कर सकते हैं, जॉइंट का साइज़ छोटा कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं, डिस्प्ले में जाएंगे, एनिमेशन में जाएंगे, जॉइंट साइज़, ये हो गया हमारा 0.4 अगर कर देते हैं तो ये देखिए सबका साइज़ छोटा हो गया। इससे सिर्फ डिस्प्ले साइज़ यानी दिखने का साइज़ छोटा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये हमने जॉइंट लगा लिया। नेक्स्ट एक आपका 1 फिंगर, फिर 2, फिर 3 और लास्ट में ये टिप, क्या है सर ये? उंगलियां। ठीक है, तो ये लास्ट वाला लिटिल फिंगर या पिंकी फिंगर। उसके बाद इसी को डुप्लीकेट कर सकते हैं हम, और थोड़ा सा साइज़ वाइज इंक्रीज़ कर देंगे, थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। क्या चीज़? हाँ, वो तो जैसा आपने हाथ का स्ट्रक्चर होगा आपका, वैसे इसको पूरे को अरेंज करना है, उंगलियों को उसके अंदर। ये सबसे छोटा होता है, ये उससे बड़ा होगा। ये नॉर्मल। अब आता है थंब। थंब के लिए भी 1, 2 और 3 इस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने बताया था कैरेक्टर नहीं है, अगर कैरेक्टर होता तो सीधे उसके अंदर ये बन जाता, लेकिन कैरेक्टर नहीं है तो अभी कहाँ बना है, ग्रिड पे बना है। तो इसको हमें वापस ऊपर लेके जाना होगा हाथ के पास, F प्रेस करके हम मैच कर लेते हैं। ठीक है, और फिर नेम तो ज़रूरी है ही, तो क्या करेंगे, नेम लिखना शुरू करेंगे। ये लेफ़्ट ही है, L_ लिटिल फिंगर 1, L_pinky 2, L_pinky 3, L_pinky 4। ये हो गया रिंग फिंगर, L_ring 1, L_ring 2, L_ring 3, L_ring 4। रिंग के बाद मिडिल फिंगर, L_middle 1, L_middle 2, L_middle 3 and L_4। ये इंडेक्स हमारा है इंडेक्स 1,
3 and 3 and 4, 3 हो गया। L अंडरस्कोर हम ठीक है। इस तरीके से और एक और हम यहाँ पे जॉइंट ले लेंगे जो इन सबको कंबाइन करे। वो ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, डायरेक्टली भी हम इसमें कंबाइन कर सकते हैं। अभी क्योंकि बेसिक ही है तो हम इसको क्या कर ले रहे हैं, डायरेक्टली इससे पेरेंट कर दे रहे हैं। तो पहले सबको सेलेक्ट कर लेते हैं 1 2 3 4 और इसके साथ हम क्या करते हैं, पेरेंट कर देते हैं। तो ये हो गया क्या, हमारा हैंड का स्ट्रक्चर बन गया है। और अब अगर हमें इसको मिरर करना है तो सेलेक्ट करके सिंपली स्केलेटन में जाएंगे, मिरर जॉइंट्स के ऑप्शंस में जाएंगे, LR एंड अप्लाई। चेक कर लेते हैं, हमारा ये पूरा कैरेक्टर का नेक तक तैयार हो गया है। नेक के ऊपर भी हम तैयार कर ही देते हैं ताकि इसमें सिर्फ कंट्रोलर्स लगाना बचे। तो इससे ऊपर हम जो है बेसिक में यहाँ पे सिर्फ एक जॉइंट क्रिएट करेंगे जो कि मोर देन सफिशिएंट है स्टार्टिंग में। ठीक है, ये हम इससे थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं। पूरा का पूरा बोन का स्ट्रक्चर हमारा बैक जा रहा है। पहले चाइल्ड को सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट किया और पेरेंट, और ये हमारा क्या हो गया, हेड। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ठीक है, क्या नाम है, नेक्स्ट क्लास में इसको ओरिएंट करना बताएंगे, कैसे ओरिएंट करते हैं। तब तक अभी इसको स्ट्रक्चर को बना के देखिए बन पा रहा है नहीं बन पा रहा है।